प्रदेश में पीटीआई भर्ती को लेकर लगातार राज्य सरकार एक्शन मोड में है। इसी के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दस्तावेजों में हेराफेरी सहित अन्य कारणों के चलते पीटीआई भर्ती में बड़ी कार्रवाई की है। पीटीआई भर्ती को लेकर दस्तावेजों में मिसमैच के कई मामले सामने आने के बाद बोर्ड ने इसकी जांच करवाई तो कई मामले और भी सामने आए। अब बोर्ड ने 54 कैंडिडेट्स को तो अपात्र ही घोषित कर दिया है, बाकी के दस्तावेजों की जांच लगातार की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया है कि पीटीआई भर्ती के तहत 321 कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की जांच की गई। इनमें से 54 के दस्तावेज पूरी तरह से मिसमैच पाए गए हैं। ऐसे में उन्हें अब अपात्र ही घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 244 कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की भी जांच जारी है। इनमें से भी कई अपात्र हैं। इसकी जांच के लिए बोर्ड ने पूर्व में ही अभिशंसा भी कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि पीटीआई भर्ती में 321 मिसमैच केसेस की जांच के उपरांत बोर्ड ने आज 54 कैंडिडेट्स को अपात्र घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 244 केसेस जिनकी अभिशंसा बोर्ड पहले से ही कर चुका है और शायद इनमें से ज़्यादातर ज्वाइन भी कर चुके होंगे। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी पीटीआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दिलावर शनिवार को जोधपुर में थे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में कांग्रेस के काले कारनामों के चलते 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। इससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा में कहा था कि 4 लाख लोगों की रोजगार देंगे। इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इससे अधिकांश पद भरे जा चुके हैं। पीटीआई भर्ती को लेकर कहा कि इसमें सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। दिलावर ने पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इसका निर्णय लेकर आगे की प्रोसेसिंग की जाएगी। वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर बताया कि इससे अनेक प्रकार के उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। इससे राजस्थान की तीव्रगति का विकास तरीके से होगा। धर्मांतरण बिल पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है। इसे सैद्धांतिक स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब आगे इसको विधानसभा में चर्चा के बाद पारित करवाया जाएगा। पारित होने के बाद इसे लागू भी किया जाएगा। यदि कोई सहमति से धर्मांतरण करना चाहे, इसको लेकर कानून में किस तरह का प्रावधान है, यह देखने वाली बात होगी। देखो, माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके नेतृत्व में ये जो राइजिंग राजस्थान समिट हो रही है, आज तक चाहे कोई भी सरकार रही हो, इतनी बड़ी समिट कभी नहीं हुई। और अभी तक 20 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। संभावना पूरी है कि ये 25 लाख करोड़ तक पहुंचेगा और उसके कारण से अनेक बिजनेस राजस्थान में होंगे, अनेक प्रकार के उद्योग लगेंगे और उसके कारण से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को राजस्व भी मिलेगा और उसके कारण से राजस्थान तीव्र गति से प्रगति करेगा, यानी विकास होगा। सर, पंचायती राज चुनाव को लेकर संशय बना हुआ है, ये कब तक होने जाएंगे? क्योंकि आप उनके मंत्री हैं उसी विभाग के। कोई संशय नहीं बना हुआ। सबको पता है कि ऐसे निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं। सामूहिकता का अर्थ है कि मंत्रिमंडल में निर्णय होगा। सर, इसमें यह संशय है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आने के बाद में शायद पंचायती राज चुनाव को लेट कर दिया जाए। क्या कुछ ऐसे कुछ निर्णय है या ऐसा कुछ विचार किया जा रहा है? मैंने जो कहा है कि ये माननीय हमारा मंत्रिमंडल तय करेगा। अच्छा, शिक्षा विभाग में अभी कुछ नई भर्तियां भी आ रही है सर, आपकी क्या है सर नया शिक्षा विभाग? देखो, शिक्षा विभाग में कांग्रेस के काले कारनामों के कारण लगभग 1.5 लाख पद खाली है। इससे बच्चों की शिक्षा सफर करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जब 4 लाख लोग सरकारी नौकरियां लगेगी तो आप सब जानते हैं कि कम से कम 1.5 लाख से लगाकर 2 लाख तक कर्मचारियों की भर्ती, यानी शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भर्ती शिक्षा विभाग में भी होगी। अच्छा, तो लगभग अधिकांश पद भर जाएंगे। सर, एक पीटीआई भर्ती थी जिसमें बहुत से जो है पेपर गलत पाए गए, उसको लेकर के क्या वापस कर उसमें संशोधन कराने की? देखो, इस मामले में सरकार सख्त है और
विधि सम्मत जो भी कठोर कार्रवाई होगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर एक धर्मांतरण का मुद्दा, जिस तरह से कानून बनाने की मांग चल रही है, क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? और कितना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये बिल पर विचार मंत्रिमंडल में हुआ है और सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब ये विधानसभा में डिस्कशन होगा, फिर वहाँ पारित के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा और विधानसभा में जब पारित हो जाएगा उसके बाद लागू होगा। सर जैसे ही धर्मांतरण परिवर्तन होता है, कई केसेस में ऐसा माना गया कि सहमति से जो शादी करते हैं, तो क्या कुछ लोगों को कुछ लिबरल पॉइंट भी रखना चाहिए? देखो, अभी तक की मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि यूपी में जो है ये क्या था कि कोई भी धर्मांतरण करेगा तो उसके 1 महीने पहले उसको जिला कलेक्टर को सूचित करना पड़ेगा। अब जिला कलेक्टर को सूचित करेगा 1 महीने के अंदर, तो फिर दोनों को उपस्थित भी होना पड़ेगा। वहाँ जैसा जिला कलेक्टर निर्णय देंगे विधि सम्मत वो होगा। यूपी में 1 माह पहले जिला कलेक्टर को एप्लीकेशंस देनी होती हैं, इसके बाद कलेक्टर निर्णय करता है। ऐसा यूपी में धर्मांतरण के कानून में है। ऐसे में अब प्रदेश की बदनाम सरकार फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने वालों पर सख्ती बरत रही है और उन्हें जेल की हवा खिलाने का काम बखूबी निभा रही है। इसी तरीके ने तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ। संदीप अग्रवाल, नमस्कार।